अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम लोग नमकीन गोश्त बनाएँगे। नमकीन गोश्त बनाने का मैं आपको तरीका सिखाऊँगी जो कि नहायत ही आसान है और ये पेशावर की आम रेसिपी है। पेशावर में ये गोश्त बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। इसको हम बीफ से भी बना सकते हैं और मटन से भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने गोश्त ले लिया है 1 किलो और इसमें जो है सबसे पहले हमने नमक लगा देना है। अच्छे तरीके से इसको नमक को इसमें मसल कर मिक्स कर देना है ताकि जब हम इसको रखें पकाने के लिए तो गोश्त अपना पानी छोड़े अच्छे तरीके से। ये मैंने हांडी ले ली है। अगर आपके पास हांडी मौजूद नहीं है तो आप जो है नॉर्मल देचके में भी बना सकते हैं। और इसके साथ ही हमें इसके लिए चर्बी चाहिए होती है। ये नमकीन गोश्त चर्बी के बगैर नहीं बनता। ये चर्बी के साथ ही बहुत मज़े का लगता है। इसमें चर्बी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमने हांडी में सबसे पहले चर्बी लगा देनी है और ऊपर ये वाली हड्डी रख देनी है और ऊपर आपने इस तरीके से गोश्त को फैला देना है अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप जो है तमाम गोश्त को फैला दें और जो चर्बी के थोड़े से पीसेस बाकी बचे हैं मैंने वो भी डाल दिए हैं। और अदरक जो है डाली है कट करके और टमाटर डाल दिए हैं कट करके और प्याज पूरी शामिल कर दी है और लहसुन की एक पूरा फूल जो होता है ये भी मैंने शामिल कर दिया है। और हरी मिर्चें डालनी हैं 2 से 3 अदद और नमक हम पहले से भी डाल चुके हैं। और ये हमने काली मिर्च डाली है 14 से 15 अदद। अब इस तरीके से सब चीज़ों को डालकर साइड पे मैं आटा लगाऊंगी। आटा लगाकर ऊपर इसके ढक्कन रखेंगे ताकि जो है इसकी बिल्कुल जो है कुकर की तरह इसमें तैयार हो, एयर बाहर ना आए। तो इस तरीके से आपने इसको बिल्कुल जो है हल्की आग पे पकाना होगा। सबसे पहले इसकी फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा जो है हाई कर देनी है, हाई करनी है। जब ये तेज़ थोड़ी सी हांडी गर्म हो जाएगी, हांडी को थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है। जब हांडी हमारी गर्म हो जाए तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है क्योंकि इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। आपने देखा होगा कि हमने कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डाला और ये अपने ही पानी में पकने वाला है गोश्त। और इस तरीके से 2 ढाई घंटे के बाद अब हम इसको चेक करेंगे कि आया हमारा गोश्त तैयार हो चुका है या नहीं। ये बहुत ही नहायत ही आसान जो है रेसिपी होती है। इसको आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। रमज़ान में हल्का फुल्का खाएं और सेहत के लिए भी ये अच्छा होता है। ये देखें जी हमारा गोश्त कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त गल चुका है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखें जी इस तरीके से ये इसकी जो पानी है ये गोश्त का अपना पानी है और बिल्कुल थोड़ा-सा रह गया है और इसमें जो है हम इसके साथ ही इसको सर्व करेंगे। अगर आप ड्राई करना चाहते हैं तो कर लें लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है वो इस तरह ही होती है। आप भी इस तरीके से बनाएँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको ज़रूर रमज़ान में ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएँ कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। अब इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।